अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक वॉशिंग मशीन है। तो आज हम इसको देखेंगे। तो आज का जो फॉल्ट है, ये पहले फॉल्ट नहीं आया मेरे पास, ना ही मैंने ऐसी वीडियो बनाई है। वैसे फॉल्ट मेरे पास आते हैं, लेकिन मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई नहीं है अभी तक। तो बहरहाल आज ये मेरे पास वॉशिंग मशीन है, तो इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक है जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मशीन तो है, ये आप देखें तो उसका जो चरखा ये घूम नहीं रहा, ये देखें ये घूम नहीं रहा। इसमें मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें ये चरखा घूम नहीं रहा था। उसमें प्रॉब्लम ये था कि इसकी ये जो अपनी रोटर प्लेट होती है ये ख़राब थी। लेकिन इसमें देखिए ये बिल्कुल इसका जो चरखा ये घूम नहीं रहा। तो बहरहाल इसको देखते हैं कि अभी इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको मैं कल्टी मारता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा, तो इसको अभी घुमाने की और ज़रूरत भी नहीं है। ये देख लें, ये इस तरह से घूम रहा है। अब ये देखें, ये फिर चक मार गया, थोड़ा सा घुमा और उसके बाद ये फिर चक मार गया। तो बस इतना सा घूम रहा है, ये इस तरह ये इस तरह से सही घूम रहा है। ये देखें, ये इस तरह से सही घूम रहा है। अगर इसको इस तरह से घुमाते हैं ना, ये देखें अब घूम रहा है। अभी ये देखें घूम रहा है, कभी कभी ये चक मार रहा है, कभी ये घूम रहा है। ठीक है जी। तो बहरहाल अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं कल्टी मारता हूँ मशीन को। तो कल्टी मारने के बाद हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि किस चीज़ के अंदर फॉल्ट है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मशीन की जो पिछली साइड है, ठीक है, ये घूम नहीं रही। तो मैं इसका ये बेल्ट यहाँ से उतार देता हूँ। बेल्ट इसका उतार दिया है। अभी ये देखिए, ये बिल्कुल सही घूम रही है। इसके अंदर मसला है मशीन के अंदर। तो बहरहाल मैं भी क्या करता हूँ कि इसके जो चार पेचिस हैं ये खोल लेता हूँ। ये मशीन नहीं घूम रही, ये देखें, ये नहीं घूम रही असल में। ये थोड़ा सा जोर पकड़ के उसके बाद घूम रही है। तो बहरहाल मैं इसको खोल लेता हूँ और इसको खोलने के बाद हम देखते हैं। ठीक है। तो बहरहाल अगर आप देखें तो मैंने इसके जितने भी चारों नट हैं मैंने वो खोल लिए हैं और इसकी ये वायर भी मैंने काट दी है यहाँ से। ठीक है। और इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। तो इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है। ये देख लें, मैंने भी इसको यहाँ पर सीधा कर लिया। ये देखें, ये मसला कर रहा है यहाँ पर, ये मसला कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो पेचिस है ये तीन पेचिस खोलता हूँ और इसके बाद ये जो कड़ी लगी है इसको भी हम निकालेंगे। ये इसको निकालेंगे तो ये बाहर निकलेगा, वरना ये नहीं निकलेगा। तो पहले हम इसको निकालेंगे, उसके बाद ये तीन पेचिस खोलेंगे। ठीक है जी। तो पहले मैं जल्दी से खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो बहरहाल मैं अभी मशीन जो है अपनी लैब पे लेके आया हूँ। तो अब यहाँ पर हम इसका जो बेरिंग है वो चेंज करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें इसका जो ये पीछे वाला कवर है, पहले हमें ये उतारना होगा। तो बहरहाल अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो मैंने मोटर को बिल्कुल ओके कर दिया है। ठीक है जी। और मैंने इसके बेरिंग वगैरह चेंज कर दिया। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देख लें।
अब मैंने इसके बेरिंग चेंज कर दिए, इंशाल्लाह अभी ये प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं फट्टे के ऊपर फिट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको तख्ते ही में फिट करता हूँ। ये तीनों नट मैंने यहाँ पर लगा लिए, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने मोटर को यहाँ पर फिट कर लिया है, क्योंकि वैसे अगर मैं आपको दिखाता तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता। तो ये देखें, अब मैंने इसके ये सारा पैचेस वगैरह लगा लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इस मोटर को मशीन के अंदर फिट करते हैं और देखते हैं कि अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये इसका बेरिंग का प्रॉब्लम था। तो वो बेरिंग का प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया, ये देख सकते हैं आपने। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल हमने इसका बेरिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया है। लेकिन अब हम इसको लगाते हैं मशीन के ऊपर और देखते हैं कि अब ये इसका प्रॉब्लम और बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, क्या होता है वो लगाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको मशीन के साथ फिट करता हूँ। यहाँ पर मैंने मशीन को तो फिट कर लिया है। जब मैंने इसकी कनेक्शन किया तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो बहरहाल इसको ये देख लें, अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैंने इसके कनेक्शन कुछ किए हुए हैं। ठीक है, जो हमारी ये जो मेन है, ये देखें, ये जो एक मेन है हमारी, ये सीधी लगेगी। यहाँ पर जो ये डबल जोड़े, ये देखें मोटर से आ रही है डबल वायर्स। ये जो वायर है हमारी जो मेन की, ये देखें मेन की जो वायर आ रही है, ये लगेगी इस पे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी जो वायर होगी वो हमारी ब्लैक पे लगती है, जो मेन की। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसकी डायग्राम की आपको समझा लूँगा। लेकिन बहरहाल अब मैंने इसको लगाया, लेकिन मैंने अभी इसको सीरीज़ पे लगाया। सीरीज़ पे किस तरह से लगाया, ये देखें, ये मेन वायर आ रही है, मैंने सिर्फ एक बल्ब की एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ी है, बल्ब की दूसरी पॉइंट मैंने वहाँ पर जोड़ी है जहाँ पर ये लगनी थी। तो मैंने बीच में एक बल्ब लगा लिया है। तो सीरीज़ में लगाया इस वजह से कि हम इसको चेक करें कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पावर देता हूँ और आपको इस बल्ब के हिसाब से, इसको सीरीज़ के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमने सीरीज़ बिल्कुल सही तरह से लगाई है कि नहीं लगाई, और हमने जितने वायरें लगाई है वो सही लगाई कि नहीं लगाई। ठीक है जी, तो बहरहाल मैं अभी इसको मैं पावर देता हूँ। पावर दे दिया है, तो ये देखिए अभी मशीन हमारी चालू है। ये हमारा बल्ब बता रहा है कि इसका मतलब ये हमारी मशीन चालू है। लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान लगाना है कि ये जो इसका ये चरखा है, ये मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट, तो ये देखें, ये जो चरखा है ये बल्ब के साथ अगर बल्ब ऑफ होगा तो ये भी झटका मार के रुकेगा। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें बल्ब बंद हो गया हमारा, और जैसे ही चालू होगा बल्ब तो ये झटका मारेगा। ये अभी जो है इससे झटका मारा है। ठीक है, इस साइड। तो दूसरे दोबारा जब ये बंद होगा, ऑफ हो गया, ऑन होने की कोशिश कर, जैसे ऑन होगा तो ये इस तरह से झटका मारेगा। तो हमारी मोटर ओके है। अगर इस तरह से झटका नहीं मारता तो इसका मतलब है कि हमारी मोटर में अभी कोई मसला है। ठीक है, अभी तो इसमें इसने एक साइड पे झटका मारा है, अब दूसरी साइड पे झटका देखते हैं मारती है कि नहीं मारती। तो अभी ये चल रही है। ठीक है, ये जैसे ऑफ होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऑफ हो गया। अब हम देखते हैं, ये देख लें। ये देखें, ये दोबारा जो ये आप देख रहे हैं, इसने जो झटका है दोबारा इसने इस साइड मारा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी मोटर जो है वो बिल्कुल ओके तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सीरीज हटा के इसको डायरेक्ट करके इसके ऊपर टैप लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं सारी इसके ऊपर टैपिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको, तो बहरहाल मैंने इसकी सारी टैपिंग वगैरह कर ली है। और अब हम इसको सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद हम इसको चला के देखते हैं कि हमारी ये मशीन सही तरह से चल भी रही है कि नहीं चल रही। ठीक है जी, तो क्योंकि मैं एक बंदा हूँ तो सारा काम मैंने ऐसे ही किया है, आपको देखा है। क्योंकि मैंने पहले ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाई, लेकिन अभी बना रहा हूँ क्योंकि मैंने, मसला ये है कि मैं एक ही बंदा काम कर रहा हूँ सारा। तो बहरहाल मैंने ये टेपिंग वगैरह कर ली है। तो मैं क्या करता हूँ कि मशीन को सीधा करता हूँ और सीधा करने के बाद मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। बहरहाल अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मशीन को सीधा खड़ा कर लिया है। ठीक है जी, तो अब हम इसको चालू करके देखते हैं, चला के देखते हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल अभी आप देख रहे हैं ये ऑफ है। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, इसका आप साउंड भी सुन सकते हैं। तो ये ऑफ है अभी, ये देखो चल गई। तो ये आपके सामने चल रही है मशीन। ठीक हो गया। तो अब ये दूसरी साइड घूमेगी तो उसे पता चलेगा।
ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमारी मशीन जो है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।